हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आरपीएफ की नई भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल एंड एसआई की। और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 अप्रैल से। आप सभी को पता है कि इसके फॉर्म बच्चों 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, 15 अप्रैल से। ठीक है, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास कि अच्छी से तैयारी करो, इस बार सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तैयारी तो आपको करनी है, लेकिन उसके साथ जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको बनवा लेने हैं कि बाद में कोई दिक्कत समस्या आपको ना आए। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। मैंने कई एग्जाम्स में देखा, ये मेरा कुछ खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे हम, तो बच्चे लगातार बोलते थे, सर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो गया, सर इसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो गया, कि ये मेरा जो मैंने ये डॉक्यूमेंट बनवाया था SC ST वाला, इसकी वजह से मैं बाहर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा बाहर हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे बच्चों। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, हम आपको संजीवनी टीटीआई स्टडी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पढ़ा रहे हैं आरपीएफ और एसआई के लिए। स्पेशल क्लास चल रही है बच्चों, आरपीएफ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं। और ये स्पेशल क्लास है बच्चों, किसके लिए? आरपीएफ वाले बच्चों के लिए। सिर्फ और सिर्फ एसआई और कांस्टेबल की बच्चों यहां तैयारी करवाई जा रही है। आप जुड़िए बच्चों, ये जो बैच है आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर हमने जीके जीएस की आपको 2 घंटे की क्लास दी है बच्चों, सुबह 8 से 10। ये संजीवनी टीटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल पर सुबह क्लास चलती है बच्चों। इसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये आपको पता लगेगा बच्चों जब आप क्लास लोगे कि कहां इसके नोट्स मिलेंगे। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होती है बच्चों 10 से 11, और मैथ्स की क्लास आपको मिलती है 11 से 1-2 घंटे की। ये क्लास मैथ्स की होती है, जिसमें मैं आपको बच्चों टॉपिक वाइज, जैसे नंबर सिस्टम की बात करूं तो 2 घंटे में नंबर सिस्टम के आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए 2018-19 में, सारे शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस बेसिक टू एडवांस आपको करा रहा हूं। बेटा नंबर सिस्टम है वो यहां से क्वेश्चन पूछता है, ऐसी परसेंटेज, ऐसी एचसीएफ, ऐसी सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आप इन क्लासेस को जरूर देखिए, ये स्पेशल डेडिकेटेड हैं क्लासेस एसआई और कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। अब आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट पर बच्चों। तो ये बच्चों लिस्ट है। सबसे पहले आपके पास भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ को वैलिड कौन करेगा, इसका वैलिडेशन कौन देगा, प्रूफ कौन देगा एज का? तो एज का प्रूफ मांगने के लिए कि आप 18 से 25 साल के हैं, 18 से 28 साल के हैं, क्या मिनिमम आपकी एज 18 हो चुकी है, तो इसका एज देता भैया आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। तो 10th की आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। नहीं है तो ढूंढ लो कहां रख रखी है बच्चों। वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो 10th की मार्कशीट ये बताएगी आपको कि पहली बात तो आपको ये पता लगेगा आप 10th पास हो। दूसरी बात, वो एज का प्रूफ आपको देती है, उसमें ही जो एज लिखी होती है वही फाइनल एज आपकी मानी जाती है। तो भाई एज का प्रूफ देखने के लिए वो क्या मांगेंगे आपसे? सबसे पहले मांगेंगे 10th की मार्कशीट। ठीक है, अगर आप एसआई का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है बच्चों। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपसे एसआई के लिए क्या मांगा जाएगा कि आपने जो ग्रेजुएशन करी है उसकी डिग्री दिखाओ भाई। तो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिग्री किसके लिए? कि भाई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है या नहीं कर रखा है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। आगे भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से, SC ST और OBC, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोवाइडिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग्स टू अ रिजर्व्ड कैटेगरी। अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अब एक EWS और आ गया, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैं तो आपसे ये कहूंगा बच्चों कि लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 1-2 साल का ही लेटेस्ट होना चाहिए। इससे ज्यादा पुराना हो तो आप दूसरा बनवा लीजिए। ठीक है, दूसरा बनवा लीजिए। जब मैं कह रहा हूं तो आप कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुराने को वो वैलिड नहीं करते हैं। तो आपके पास नया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भाई इसको बनवा लो आप। अगर अभी लेटेस्ट बनवाए 1-1.5-2 साल के अंदर तो ठीक है, चल जाएगा, नहीं है तो बनवा लो। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा बच्चों, अगर आपको सेंटर में रिजर्वेशन मिला है तभी एप्लीकेबल होगा, स्टेट वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। आप बोलोगे सर स्टेट का मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको मैं वहां लगा दो, आप लगा दो, वो जीरो माना जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर होगी। सेंट्रल वाला आपके पास क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे आपका EWS। ठीक है, तो ये लेटेस्ट बनवा लेना बेटा एक बार। अच्छा, एक होते हैं एक्स सर्विसमैन। तो जो एक्स सर्विसमैन इसका फॉर्म फिल करते हैं उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए।
जिससे ये पता लगे कि आपको आपकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कि आपको आपकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये एक्स सर्विसमैन के पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा एक्स सर्विसमैन फॉर्म पर फिल कर देते हैं और कट ऑफ तो बहुत ज्यादा डाउन जाती है एक्स सर्विसमैन की, कट ऑफ हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ही नहीं है, बेचारे बाहर। तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है बच्चों। अच्छा, आपको दो फोटोग्राफ, दो कॉपी लेके यानी फोटोग्राफ की, और वो भी कैसे होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होनी चाहिए बच्चों। कैसे होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड दो फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, जो आपकी आइडेंटिफाई को क्या करेंगे, कैंडिडेट को क्लियर करेंगे, कंफर्म करेंगे। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक एनओसी इशूड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ द कैंडिडेट इज अ सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो, ठीक है भाई, एक सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे तो सभी के पास होता ही है, और यहां तो जोन का मामला है, लेकिन फिर भी आप सभी बच्चे एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको ये दो सर्टिफिकेट तो बनवाने, डोमिसाइल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिएगा बच्चों, और एक ये लेटेस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे चले, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई माइनॉरिटी में आता है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आगे जो भी आप एसबीआई चालान के थ्रू या कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस से कोई भी पेमेंट करते हो तो उसकी पेमेंट स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो अब तो ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं आती, फिर भी आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चों, पेमेंट स्लिप होनी चाहिए। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बच्चों क्या करेंगे, आप बिल्कुल सेव करके फाइल में रख लो, और आप तैयारी करो, 100% डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन ले लोगे अगर ईमानदारी से आप मेहनत करोगे। पेपर ज्यादा टफ नहीं आता है, थोड़ा सा फिजिकल आपको देखना पड़ेगा बच्चों, फिजिकल की आप ठीक ठाक तैयारी कर लेना, आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे। एग्जाम पैटर्न पता ही है, 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, बस यही तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो। इसकी सारी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों, पहले ये ले लो, फिर मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, फिर जिस जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी फिर वो क्लासेस भी करवाएंगे। और अभी तो मैं आपकी 12 घंटे की मैराथन भी लेके आ रहा हूँ बच्चों, जिसमें मैं मैथ्स कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको, स्पेशल आरपीएफ वाले बच्चों के लिए। तो ये मैराथन जब कब होगी बच्चों, सैटरडे को 6 PM मैं कराने वाला हूँ, रात भर हम जगराता करेंगे, जिसमें 12 घंटे की मैथ्स को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके नोट्स आपको लास्ट में दे दूंगा कि जब आप पेपर देने जाओ तो नोट्स का रिवीजन करके चले जाना, मैथ्स का एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो ये भी मैराथन में आप जरूर जुड़िएगा, बाद में देखें तो इसको बच्चों आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जरूर देखिएगा। ये सारी क्लासेस कहां मिलेंगी, संजीवनी टीटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, नमस्कार, टेक केयर प्यारे बच्चों।